हिंदुस्तान के हमले से बचने का तरीका बताया जाता है तो देख लीजिए क्या क्या सिखाया जाता है। सबूत नंबर 1, घायल आतंकवादी को रेस्क्यू कैसे करना है। पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग अभी से दी जा रही है। 2 आतंकी कुर्सी पर बैठे हैं, तीसरा जमीन पर लेटा पड़ा है और चौथा बचाने वाले के रोल में है और स्क्रीन पर रेस्क्यू लिखा है। अब सबूत नंबर 2 देखिए। स्क्रीन पर हिंदुस्तानी मिसाइल की स्ट्राइक के बाद जब आग लगे उस हालात में क्या क्या करना है, पानी, फोम, ड्राई केमिकल, कब क्या इस्तेमाल करना है, सब सिखाया जा रहा है। सबूत नंबर 3 देखिए। लश्कर के आतंकियों को मोटिवेट करने के लिए स्क्रीन पर बाकायदा DGISPR का वीडियो चलाया जाता है, ऑडियो सुनाया जाता है। सबूत नंबर 4 और 5 देखिए। लश्कर के टेररिस्ट को भारत पर हमले में इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी टैंक, तोप, गोले और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के वीडियो दिखाकर आगे का प्लान बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला फ्रेम तो ये है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के अड्डे के भीतर रिकॉर्ड किए गए 1.25 मिनट के इस वीडियो में बकायदा नरेंद्र मोदी का वीडियो चलाकर आतंकियों को दिखाया गया, मोदी का ऑडियो सुनाया गया। यानी लश्कर यह मानकर बैठा है कि भारत की अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। ऊपर से पाकिस्तान की फौज कबूल कर चुकी है कि जिहाद का कॉल लेने की अथॉरिटी पाकिस्तान में सिर्फ उसी के पास है। और अब तो लश्कर के आतंकियों ने खुद ही मान लिया है कि लश्कर को पाकिस्तान की फौज का फुल सपोर्ट है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने खुद भारत को अगली स्ट्राइक का इनविटेशन दे दिया है। मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि अब भारत पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों को अलग अलग करके नहीं देखेगा, दोनों पर एक साथ हमला करेगा। और इसका डर पाकिस्तान में अभी से दिखने लगा है, क्योंकि पहलगाम हमले में पाकिस्तान और लश्कर का कनेक्शन अब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। भाई भारत तो मतलब उस पे मतलब एक कलाम नरम नाजुक बेसर है ना, वो तो ताली दोनों हाथ से बजती है। टेक्स टू टोंगो वाली जो बात है, तो भारत तो तैयार ही नहीं है। वो तो बात करने के लिए तैयार है ना कोई उसकी सेंसिबल अप्रोच है। तो ये मतलब हम कहते रहे भारत तैयार नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ा मसला ही ये हुआ है कि भारत ने जो गुज़िश्ता चंद सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर जो पोजीशन इख्तियार की है, उसमें वो किसी किस्म के डायलॉग को या किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की और पाकिस्तान के साथ जंग पे चला गया। तो वो किसी किस्म की भी रिस्पांस देने का, किसी किस्म का जवाब देने का पाकिस्तान को मौका तलाश करेंगे। इंडिया ने फाइनली जनाब पहलगाम मैसेकर के तकरीबन अब पूरे मई 22 को हुआ था, है ना? नहीं सॉरी, अप्रैल 22 को हुआ था। आज जून 24 को इन्होंने फाइनली रिपोर्ट रिलीज की है इंडियंस ने कि भाई हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इनकी FIA है बेसिकली, उसने कहा है कि जो मिलिटेंट्स थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे और लश्कर तैयबा के थे। मगर इन्होंने पहले इंडस वाटर ट्रीटी और फिर ऑपरेशन सिंदूर बैक टू बैक इन्होंने जो आई गेस यू कैन से एक्ट्स ऑफ वॉर ही होते हैं, ये जब किया तो टोटली ट्रस्ट जो है वो खत्म हुआ। आज जो है इनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो पाकिस्तानी थे वो इन्वॉल्व थे। अब मामला और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कैमरे पर पहली बार लश्कर के अड्डे के भीतर मोदी की तस्वीर दिखाई गई है, मोदी का ऑडियो सुनाया गया है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर जो प्लान बना रहा है, उस प्लान की एक एक डिटेल यकीनन मोदी के पास आ चुकी होगी और मोदी की अगली स्ट्राइक का डर रह रहकर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर बंद कमरों में यही चर्चा हो रही है कि मोदी हमला करने ही वाले हैं। इंडिया अपने आप को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आना चाहता है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और वैसे भी जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उससे भी शय मिली है इंडिया को, तो पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मुकम्मल फोकस और तवज्जो जो है वो अपनी जो है वो दिफा के ऊपर रखनी होगी। जो नई दिल्ली है, इसका जो जंग का जो नजरिया है वो बदल चुका है।
अब नो वार्निंग के साथ ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है, और इस हवाले से उसने अपने जो दिफाई खरीदारी है, जो असले की उसने जो मुहिम जारी रखी हुई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान या इंडिया जो है वो जारी रखे हुए है, और ये नागुज़ीर हो चुका है। और पाकिस्तान को बिल्कुल अब रिलैक्स मोड में नहीं जाना, बिल्कुल हमारा फोकस जो है इकॉनमी की तरफ है। पाकिस्तान का फोकस कभी जंग की तरफ नहीं है, लेकिन क्योंकि जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर। बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। और वो चेयरमैन, सबसे पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। और फिर भी हमने मुकाबला करना है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स में देखते हैं, हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है। उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में हमने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस पे मैं बताऊं कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है, हमारा उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं।